वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं जीके प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है, जो कि जीके एसएसबी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और उस पीवाईक्यूज के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी मेन पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं जीके एसएसबी एग्जाम में, उनको हम कवर अप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेंगी जेके पीएसआई के लिए, नैब तहसीलदार के लिए और पटवारी की जितने भी पोस्ट आने वाली है, और एसएससी एग्जाम के लिए भी ये यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। आज हम जो पेपर ले रहे हैं, जिसके पीवाईक्यूज ले रहे हैं, वो जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन का जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे जीके के, ठीक है। जेकेपी कांस्टेबल का जो पेपर था उसके 3 प्रैक्टिस सेट बने हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सेट ए से हमने लिया है, तो उसका 20th क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो किंग हर्षा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा का नाम पूछा गया है, किंग हर्षा का नाम पूछा गया है, तो आपने बताना है कौन सी डायनेस्टी के है ये कश्मीर के। तो आप सभी को पता ही होगा, तो ये डायनेस्टी थी लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। लोहारा डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, ठीक है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन हमारा, यहाँ आपने बताना है विच ऑफ द पीक गिवन इन द चॉइसेस इज नॉट वन अमंग द टॉप 5 माउंटेन पीक इन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जो टॉप 5 माउंटेन पीक है इंडिया में, उनमें से कौन सी इनमें से टॉप 5 में नहीं आती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आई होप आपने सही मार्क किया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे त्रिशूल हो जाएगा। त्रिशूल जो है वो टॉप 5 माउंटेन पीक में नहीं आती है। पहले नंबर पे जो हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक आती है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि K2 है या कंचनजुंगा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप अपना सही आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो हम K2 या कंचनजुंगा में हमेशा ये दुविधा बनी रहती है कि ये लोग बोलते हैं कि K2 जो है काराकोरम में है और इंडिया का पार्ट नहीं है। वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, K2 भी इंडिया का पार्ट है, K2 भी इंडिया में आता है। तो कंचनजुंगा जो है वो माना जाता है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी पीक है, जो कि सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में मौजूद है, और इसकी जो आप ऊंचाई देख सकते हो 8586 मीटर है, ठीक है। तो K2 गॉडविन अस्टिन इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है K2 का गॉडविन अस्टिन, और इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर, ठीक है। तो कई बार अगर ऐसा जाए, आपने देखना होता है बेसिकली कि ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पेपर में, उस हिसाब से कौन सा आंसर सही बैठता है, तो आपने उस तरीके से करना है, ठीक है। पहली हम कंचनजुंगा यहाँ पे ले रहे हैं, और दूसरी हम ले रहे हैं, दूसरी हम नहीं ले रहे जो भी टॉप 5 माउंटेन पीक है इंडिया की, दूसरी है नंदा देवी, ठीक है। तो नंदा देवी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंचनजुंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे नंदा देवी की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 7816 मीटर है नंदा देवी की हाइट, और ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट पीक की, तो वो है हमारी कामेत, ठीक है। कामेत जो है थर्ड हाईएस्ट पीक है, और ये भी उत्तराखंड में है अगेन, और इसकी जो हाइट है दैट इज 7756 मीटर, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ हाईएस्ट पीक जो है हमारे इंडिया में, दैट इज साल्टारो कांगरी। इसकी जो हाइट है दैट इज 7742 मीटर, और ये सेचिन ग्लेशियर के पास पाई जाती है, ठीक है। और फिफ्थ है सासेर कांगरी, जो कि लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन पांचों में से आपको त्रिशूल देखने को नहीं मिली, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन जो सेट ए में था, पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन के, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलमार्ग की। गुलमार्ग हिल स्टेशन लाइज इन, ठीक है। बड़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी जेकेएसएसबी में, और आगे भी इसके आने के चांसेस बने रहते हैं। गुलमार्ग एक फेमस जगह है, ठीक है। तो गुलमार्ग हिल स्टेशन कहाँ पे लाई करता है, कौन सी रेंज में लाई करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा पीर पंजाल जो रेंज है वहाँ पे गुलमार्ग हिल स्टेशन जो है वो लाई करता है। गुलमार्ग के रिलेटेड बड़े सारे जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम में पूछ जाते हैं, हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। गुलमार्ग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है, ठीक है, गोल्फ कोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका ओरिजिनल नेम की बात, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका ओरिजिनल नेम जो था वो था, क्या था बताइए ज़रा, ओरिजिनल नेम इसका क्या था, गोरी मार्ग, ठीक है, गोरी मार्ग था ओरिजिनल नेम, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो ओरिजिनल नेम पहले गोरी मार्ग था, इसको गुलमार्ग गोरी मार्ग से गुलमार्ग नाम, गुलमार्ग का किसने चेंज किया था, ठीक है, तो सुल्तान यूसुफ शाह, ठीक है, सुल्तान यूसुफ शाह जो थे चक डायनेस्टी के, ठीक है, याद रखिएगा, सुल्तान यूसुफ शाह जो कि चक डायनेस्टी के थे, उन्होंने गुलमार्ग का नाम गोरी मार्ग से गुलमार्ग किया था, ठीक है। ये PYQ ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम में, मुझे अभी याद नहीं है कौन से एग्जाम में, मगर ये ऑलरेडी पूछा गया है। जो JKSSB की तैयारी बड़े सालों से कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, तो उनको ये बात पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलमार्ग की। तो गुलमार्ग का मीनिंग क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुलमार्ग का मीनिंग या आप बोल सकते हो पॉपुलर, इसका जो नेम है इसको जाना जाता है मिडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, मिडो ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी गुलमार्ग को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो जिनको ये क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हाँ मैम ये हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो हमारे जो लर्नर्स यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको भी पता चलेगी एग्जाम में क्या क्या आता है, जो नए लर्नर्स है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो थे गुलमार्ग के रिलेटेड थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अरावली रेंज की। तो ये भी एक हॉट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC हो, JKSSB हो, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, अरावली रेंज से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली की। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और गुजरात से लेके दिल्ली तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ये जो रेंज है अरावली रेंज जो है गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी हाईएस्ट पीक की, जो कि अरावली रेंज में हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका, गुरु शिखर। ये भी याद रखिएगा, बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली, ठीक है। अरावली को माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हो, रेजिडुअल माउंटेन्स की। किसकी एग्जाम्पल है, रेजिडुअल माउंटेन्स की, बिकॉज समय के साथ ये बहुत पुरानी है और इरोड हो चुकी हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल है रेजिडुअल माउंटेन्स की, ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है लैंग पेंगोंग रेंज और चैंग केंगोंग रेंज, ये दोनों रेंज जो है आपको नागालैंड इंडिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है, नागालैंड में आपको देखने को मिलेंगी, ओके। इतना सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वैली ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है। तो वैली ऑफ शेफर्ड्स किसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बड़े बारी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वैली ऑफ शेफर्ड किसे कहा जाता है, जिस जगह के अलग अलग नाम हो तो उसका दूसरा नाम लेके पूछा जाता है, ठीक है। तो वैली ऑफ शेफर्ड कहा जाता है पहलगाम को। किसको कहा जाता है, पहलगाम को, जो कि कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछा जाता है कि पहलगाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो पहलगाम है वो आल्सो एक्ट करता है एज ए ट्रांजिट कैंप, ठीक है, ट्रांजिट कैंप फॉर अमरनाथ जी की जो केव है उसके लिए ये ट्रांजिट कैंप की तरह भी क्या करता है, आप बोल सकते हो एक्ट करता है या इसको जाना जाता है, ठीक है। तो पहलगाम से दो चीज़ें आप याद रखिएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वैली ऑफ शेफर्ड कहा जाता है, और अनंत अमरनाथ जी के जो है उसके लिए ट्रांजिट कैंप माना जाता है। गुलमार्ग को हमने अभी डिस्कस कर लिया, देखो बार बार आ रहा है गुलमार्ग, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनमार्ग, ठीक है, सोनमार्ग, इसको हम क्या बोलते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मिडो ऑफ गोल्ड, ठीक है, सोनमार्ग मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी इसको, और बड़ी भारी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनमार्ग का दूसरा नाम क्या है या इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और JKSSB पटवारी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। सोनमार्ग की बात करें तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर बार बार आप वीडियोस देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे इसको, ठीक है, 1.5x पे 2x पे लगा के बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी यहाँ में मैं ट्रिक बता देती हूँ, जैसे सोना, गंदा
नहीं होता है, ठीक है। जो सोना होता है ना, सोना गोल्ड, वो गंदा नहीं होता है, तो यहाँ से याद रखेंगे सोनमार्ग और गांदरबल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेताब वैली की, तो ये भी पहलगाम के पास ही है, ठीक है, पहलगाम के पास है। अबाउट 15 किलोमीटर होगी ये पहलगाम से, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी बेताब वैली। तो ये भी आप याद रख सकते हैं और अगले नेक्स्ट एग्जाम में इसके आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो ऑप्शन बी है श्रीनगर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, बाकी हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो हमने प्रैक्टिस सेट 3 में देखा, वहाँ पे जब हम जेकेपी कांस्टेबल के PYQ डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पूछा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन कौन सी जो रिवर्स हैं वो इंडिया को दी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तब मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड, कहाँ पे हुई है, किसने इसको साइन किया था, ठीक है, निगोशिएट किसने किया था, सारी चीज़ें पढ़ाई थी। और ये भी बताया था कि पाकिस्तान के लिए कौन सी रिवर है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखो आप जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में ये पूछा गया है कि कौन सी जो रिवर्स है वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, उनको एलोकेट की गई है, ओके, ठीक है। तो मैंने इंडिया के लिए कौन कौन सी बताई थी, पहले बताइए मुझे, ठीक है। रावी, ब्यास और सतलुज, RBS, ये इंडिया के लिए थी, और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया के लिए थी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जिसमें इंडस आ जाएगी, चेनाब आ जाएगी, झेलम आ जाएगी, ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। कब साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा, बताओ भाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कब साइन हुई थी, ये नहीं मैं आप बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और आपको पता है ये कहाँ पे साइन हुई थी, कराची में साइन हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने और अयूब खान जी ने इसको साइन किया था, और 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया फिर से एक बार, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच ईयर वाज इंग्लिश अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा 1835 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, एक एग्जाम में मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में था, कि जब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक जी उस समय गवर्नर जनरल थे। और इसको रिकमेंड किसने किया था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिए, उस समय जो कमेटी के हेड थे कौन थे, वो लॉर्ड मैकुले, ठीक है, लॉर्ड मैकुले। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, उस कमेटी के हेड लॉर्ड मैकुले थे जिसने ये रिकमेंड किया था, और गवर्नर जनरल उस समय विलियम बेंटिक थे 1835 में, ओके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवार्ड से ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कितना ट्रिकी सवाल पूछा है इन्होंने। Which who among the given option had been conferred with the 3 Padma Awards and the Bharat Ratna Award as well, ठीक है। तो 3 पद्मा अवार्ड भी मिले हैं उनको, बाद तो और साथ में भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो बताइए ज़रा कौन है वो, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो ये एक लीजेंडरी शहनाई प्लेयर थे, ठीक है, शहनाई प्लेयर, ठीक है। तो इनको तीनों पद्मा अवार्ड्स के साथ साथ इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी की बात करते हैं, ठीक है। तो 100 इंटरनेशनल क्रिकेट सेंचुरीज इन्होंने बनाई है, इनका जो निक नेम है दैट इज लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इनको कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं निक नेम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो ये यंगेस्ट रिसिपिएंट है किसके है, भारत रत्न के, ठीक है। तो यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न कौन है, सचिन रमेश तेंदुलकर है, ओके। और इनको और भी अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण हो गया, अर्जुना अवार्ड हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, ठीक है, जिसको अभी हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जाने जाते हैं, वो भी इनको सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बने कि किसको ये अर्जुना अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो आपको ये याद रखना है सचिन तेंदुलकर जी वो शख्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमर्त्य कुमार सेन की। तो ये पहले इंडियन थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू विन
नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में, ओके। और लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें तो ये हमारे अगर हम बात करें तो ये बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है, बीजेपी के लीडर हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, ये 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आता है कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। थोड़ा होमवर्क आप भी करा करो। और अभी रिसेंटली 2024 में इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, ठीक है। और इनको भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण भी ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अवार्ड्स की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बुक की, मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है। तो ये बुक टाइटल ये इस बुक का जो टाइटल है मेमोरीज नेवर डाई, ये पब्लिश हुई है किसके लिए, ठीक है, किसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये बुक पब्लिश हुई है? तो APJ अब्दुल कलाम जी को ट्रिब्यूट देने के लिए ये बुक पब्लिश की गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, आगे है हमारा पैरालंपिक एथलीट्स पेरिस 2024 के जो स्पोर्ट्स हुए थे, ठीक है। तो उसमें जो पैरालंपिक जो हमारे थे स्पोर्ट्स पर्सन, उनका नाम आपको बताना है और कौन सी फील्ड से वो एसोसिएटेड है वो आपने बताना है, ठीक है। तो अवनी लेखारा ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो किस में जीता है? सबको पता है कि ये शूटिंग के रिलेटेड है। तो फर्स्ट का 3 हो गया। पहले देखते हैं ये वाला ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट के साथ 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो A और C में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। तो प्रवीण कुमार जी की बात अगर हम करें तो ये हाई जंप के रिलेटेड है, ठीक है। 2 का 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीतीश कुमार, तो ये है हमारे बैडमिंटन से रिलेटेड। तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट है। और हरविंदर सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्चरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी फील्ड क्या है, वो किस खेल से संबंधित है, क्या खेलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थी वीडियो जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आई होगी। और ऐसी ही PYQs वीडियोस के लिए और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, मगर हमारी चैनल का जो हमारी वीडियो जो है वो रिकमेंडेशंस में जाते हैं और हमारे जो व्यूज़ है और चैनल की जो आप बोल सकते हो रीच है वो बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी ग्रो करेंगे, इसलिए चैनल का नाम है लेट्स लर्न टुगेदर, ठीक है। तो चैनल को शेयर भी आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।